हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ और जिसका नाम है जन धन योजना। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज इस मुद्दे को और देखते हैं और समझते हैं इसका पूरा मुद्दा कि आखिर जन धन योजना है क्या। अब हम देखते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों छाया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये डालने की घोषणा की है। यह राहत पैकेज महिलाओं को 3 महीने तक उनके खातों में भेजे जाएंगे। बैंकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखते हुए पैसे निकालने के नियमों में काफ़ी कड़ाई कर दी है। अब खाता संख्या के आखिरी अंक के अनुसार पैसा निकालने की सुविधा दी गई है। सुर्खियों में देख लेने के बाद हम चलिए देख लेते हैं कि आखिर जनधन योजना है क्या। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को किया गया, परंतु इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से हुआ। इस योजना के तहत हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और केंद्र ने इसे ओपन एंडेड घोषित करने का फैसला किया है तथा ओडी की मौजूद सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 तक के लिए कर दिया गया। यह कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग को विभिन्न वित्तीय सेवाएं यथा मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। अब हम देख लेते हैं ओपन एंडेड क्या है। तो यह ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएं जो हमेशा निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं तथा इनमें किए गए निवेश को भुनाने के लिए एक तय अवधि नहीं होती, ओपन एंडेड योजनाएं कहलाती हैं। वहीं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड योजनाएं निवेश के लिए एक सीमित अवधि तक ही खुली रहती है और उसके बाद इनमें सीधे निवेश नहीं किया जा सकता। इस योजना के आने से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी, जरा उसे भी देख लें हम। जनधन योजना के आने से पूर्व भारत में वित्तीय बहिष्करण की स्थिति अपने व्यापक स्वरूप में व्याप्त थी। 2011 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की तकरीबन 65% आबादी वित्तीय बहिष्करण की शिकार थी। ऐसा नहीं है कि भारत में इस समस्या के समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए, बल्कि बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे वर्ष 1969 तथा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 लाख शाखाओं और 1.1 मिलियन कर्मचारी युक्त एक विस्तृत शाखा नेटवर्क का भी निर्माण किया गया था। इस योजना के पूर्व में भारत की स्थिति देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि आखिर इस योजना से पश्चात भारत की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़े के अनुसार देश में बैंक खातों की संख्या में वृद्धि तथा उनके खातों में होने वाली बचतों को दर्शा रहा था। प्रधानमंत्री जनधन खातों को सरकारी लाभ के कार्यक्रमों जैसे एलपीजी सब्सिडी के हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया गया, जिससे सभी व्यक्तियों के खाते में पैसे इकट्ठे होने लगे। यद्यपि खातों का उपयोग लेन देन प्रक्रियाओं के लिए किया गया था, तथापि समय के साथ साथ खातों की जमा राशि में भी वृद्धि दर्ज की गई। देखते हैं कि आखिर इस योजना से लाभ क्या क्या है। तो लाभ है कि जो खाते में जमा राशि है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी है। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं की गई है। भारत भर में धन का आसानी से अंतरण इट मीन्स ट्रांसफ़र होता रहेगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। हम देखते हैं कि जैम क्या है। जनधन खाता आधार नंबर और मोबाइल नंबर को संयुक्त रूप से जैम कहा जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास करना है। इसके अलावा इसमें सभी भारतीयों को और विशेष रूप से गरीबों को डिजिटल मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य दृष्टिकोण यह है कि किसी भी वस्तु की अधिकता ही समावेशी विकास में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि अधिक से अधिक लोगों को बैंक खाता मुहैया कराया जाता है तो वे निश्चित ही उसका प्रयोग करेंगे। भारत आज डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, जहां कई प्रकार के कार्ड को स्वाइप करने के लिए बैंकों की शाखाएं, एटीएम नेटवर्क, पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आज भी कोई बैंक खाता मौजूद नहीं है। हालांकि इन लोगों के विषय में गंभीरता से विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ये वे लोग हैं जो बचत तो करना चाहते हैं, परंतु इनके पास कोई भी वित्तीय व्यवस्था नहीं है जिससे वे बचत करने में सक्षम हों। किंतु आज भारत सरकार की इस पहल ने इन सब समस्याओं को दरकिनार कर दिया है ताकि विकास की राह में सबको साथ लेकर चला जा सके। पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। दूसरा, लॉकडाउन के मद्देनज़र सरकार ने कितने रुपए की राहत पैकेज इस खाते में देने की घोषणा की है? ए 500, बी 1000, सी 1500 और डी 2000। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।